जय हिंद। आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज के हम लोग क्लास में, कल की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन किए थे। आज के क्लास में हम लोग अगले 15 क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन करेंगे। साइंस में तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में हम लोग अच्छे से सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और यहीं से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसी में से ऑब्जेक्टिव वो होंगे। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन के लैंग्वेज है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखेंगे, फिर ऑप्शन को छांटना भी सीखेंगे, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है, यानी पादप में जाइलम का क्या काम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जल का वहन करता है, बी कह रहा है भोजन का वहन करता है, सी कह रहा है एमिनो अम्ल का वहन करता है और डी कह रहा है ऑक्सीजन का वहन करता है। सबसे पहले हम ये बाबू समझ लेते हैं ना कि जो मेरा जाइलम है वो पेड़ पौधा में करता क्या है। तो ये मेरे पास है पेड़, क्या है, पेड़। आपको पता है कि पेड़ के जड़ में हम लोग पानी को डालते हैं। पानी को हम लोग कहां डालते हैं? पेड़ के जड़ में। और पेड़ में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है जाइलम। जाइलम करता क्या है कि पानी को जड़ से ऑब्जॉर्व करता है और पत्तियों तक ट्रांसफर करता है। कहां तक ट्रांसफर करता है बाबू? पत्तियों तक ट्रांसफर करता है। यहां से आपको ये बात पता चल गया कि जाइलम का मुख्य काम क्या होता है? जल का संवहन करना है। जल का ये संवहन करता है और कहां पहुंचाता है? पत्तियों तक। और फिर पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है और किसका निर्माण करता है बाबू? ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। तो ये तो आप ऑप्शन में समझ गए कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही है कि पादप में जाइलम क्या काम करता है? तो जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, तब जाकर प्रकाश संश्लेषण होता है और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आप ये बात समझ गए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी जो हम निश्वास करते हैं ना। अच्छा, निश्वास का मतलब क्या होता है कि जब हम श्वसन को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं? श्वसन को हम लोग कहां करते हैं? हम लोग बाहर निकालते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग O2 लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। तो निश्वास मतलब क्या होता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहां निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? CO2। तो निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है बाबू? CO2 रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। आप इतना बात समझ गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायित्व होती है। आप ये बताइए कि यूग्लिना में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। ए नंबर ऑप्शन है प्राशन द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है विसरण द्वारा और सी नंबर ऑप्शन है अवशोषण द्वारा और डी नंबर ऑप्शन है रासोरोहण द्वारा। तो आपको पता है कि जो यूग्लिना जीव है ना, इसमें पदार्थों का परिवहन बाबू किसके द्वारा होता है? प्रासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? प्रासरण के द्वारा होता है पदार्थों का परिवहन। तो आप याद रखिएगा कि यूग्लिना में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है बाबू? प्रासरण के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, कि निम्नलिखित में कौन पौधे में जल का वाहक ऊतक है। यानी अभी तो ये क्वेश्चन हम लोग करके गए कि पेड़ पौधे में जल का वाहक, यानी जल को पेड़ पौधे में पत्तियों तक कौन पहुंचाता है बाबू? जाइलम। कौन पहुंचाता है? जाइलम। बस क्वेश्चन एक, बट अब क्वेश्चन खेल गया, यानी अब ऑप्शन के साथ खेल गया है। पहले क्वेश्चन के साथ खेला था, अब ऑप्शन के साथ खेल गया है। इसीलिए बोलते हैं कि एक एक क्वेश्चन पे लॉन्ग्वेज पर आप ध्यान दीजिए। बस तो जाइलम का काम क्या होता है? जल का संवहन करना
ऑप्शन नंबर ए जाइलम क्या करता है, जल को पहुंचाता है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे में फ्लोएम का क्या काम होता है। तो पेड़ पौधे में जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज को चारों तरफ परिवहन कौन करता है, चारों तरफ ट्रांसफर कौन करता है, तो ग्लूकोज को चारों तरफ ट्रांसफर कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जब भी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है तो प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज बनाता है। जब ग्लूकोज बनाएगा तो चारों तरफ, क्योंकि जड़ को बढ़ना है, जड़ को भी एनर्जी चाहिए, जड़ को भी ग्लूकोज चाहिए, तो चारों तरफ ग्लूकोज कौन पहुंचाता है बाबू, फ्लोएम पहुंचाता है। तो यहां से क्या आप याद रखिएगा, ग्लूकोज को फ्लोएम ट्रांसफर करता है और जल को कौन ट्रांसफर करता है, जाइलम। ज से जाइलम, लेकिन यहाँ पर फ्लोएम किसका परिवहन करता है, ग्लूकोज का करता है। इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में रक्त पटिकाणुओं का मुख्य कार्य है, यानी हमारे शरीर में रक्त पटिकाणु का क्या कार्य है। अच्छा एक बात आप नहीं समझ पाते हैं ना कि रक्त पटिकाणु क्या होता है। इसको पता है, हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं रक्त पटिकाणु को प्लेटलेट्स। क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स, हम इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। यानी ये जो प्लेटलेट्स होता है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स होता है ना, ये खून को, ब्लड को क्लोटिंग करता है। किसको क्लोटिंग करता है बाबू, ब्लड को क्लोटिंग करने का काम करता है। तो आपसे पूछे कि ब्लड को क्लोटिंग करने का काम कौन करता है बाबू, तो प्लेटलेट्स करता है। अब ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है श्वसन गैसों का परिवहन करता है, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है रक्त के जमाने में सहायक होता है, बिल्कुल सही। अभी हम बताएं कि रक्त को जमाने यानी ब्लड को क्लोटिंग करने में किसका काम होता है बाबू, प्लेटलेट्स का काम होता है। और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं रक्त पटिकाणु। क्या बोलते हैं, रक्त पटिकाणु। उत्सर्जन ये नहीं, उत्सर्जन कौन करता है, एक्सीलेशन कौन करता है, हमारे पूरे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, या हमारी जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्ट्रेशन करती है, उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन करना, माने शरीर से बाहर निकलना। तो ये आप बात समझ गए होंगे कि प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त को जमाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनुष्य को रक्त को जमने में कितने समय लगते हैं, तो मेनली 4 से 5 मिनट या 5 से 6 मिनट मनुष्य को रक्त को क्लोटिंग होने में लगते हैं। इतना बात आपको याद रहेगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाचन प्रक्रिया का आरंभ होता है, यानी मनुष्य में भोजन का पचना कहां से स्टार्ट होता है। आप याद रखिएगा कि मनुष्य में भोजन मुख गुहा से पचना स्टार्ट होता है। कहां से होता है बाबू, मुख गुहा से पचना स्टार्ट होता है। अच्छा एक बात आप और बताइए कि मनुष्य में भोजन का पचना तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है, लेकिन मनुष्य में कंप्लीटेड रूप से कहां तक भोजन कहां पे जाकर पचता है, कंप्लीट रूप से कहां को पचता है। तो आप याद रखिएगा कंप्लीटेड रूप से भोजन का पचना कहां होती है, छोटी आंत में होती है। किसमें होती है, छोटी आंत में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य में लास्ट टर्म में यानी कंप्लीट भोजन का पाचन कहां हो जाता है, तो छोटी आंत में। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि मनुष्य में भोजन पाचन प्रक्रिया आरंभ कहां से होती है, शुरू कहां से होती है, तो शुरू बाबू कहां से होती है, मुख गुहा से होती है। कहां से होती है, मुख गुहा से होती है। लेकिन अंत में कहां तक लास्ट जाकर पहुंचता है, तो छोटी आंत में पहुंचता है। मेरे को उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है। तो दंत अस्थि क्षय का मतलब पता है क्या होता है, दांत खराब हो जाना। क्या होता है, दांतों को खराब हो जाना। और दांत खराब हो जाना को क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, दांत खराब हो जाना को बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। और दांत किसके कारण खराब होता है, तो आपसे कोई बोले कि दांत किसके किसके कारण खराब होता है, तो आप कहिएगा कि अगर कोई व्यक्ति डेली सुबह में अगर ब्रश नहीं करता है तो उसका दांत खराब हो जाएगा। सेकेंड बात ये कि अगर हम क्या करते हैं, ज्यादा चॉकलेट खाते हैं। आप देखते हैं कोई बच्चा बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता है, और बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से भी दांत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर हम डेली ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांतों पे जो मतलब
अनाज होते हैं वो लग जाएंगे, जो चीज हम खाते हैं वो लग जाते हैं, और वहां से क्या उत्पन्न होती है, बैक्टीरिया। क्या उत्पन्न होती है बाबू, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या करती है कि दांतों को अम्लीयता कर देती है, दांतों को खराब कर देती है। तो बैक्टीरिया के कारण, सुबह में डेली ब्रश ना करने के कारण, चॉकलेट खाने के कारण, यानी ये सारे कारण हमारे दांत क्या हो जाते हैं, दंत अस्थि क्षय हो जाता है, दांत खराब हो जाता है। अब आप ऑप्शन को पढ़िएगा बाबू तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मीठा चीज खाने से, बिल्कुल, अगर हम ज्यादा चॉकलेट, यानी ये भी चॉकलेट कैसा होता है, मीठा ही ना होता है बाबू, ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो ज्यादा मीठा चीज खाएंगे तो दांत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि दांतों की सफाई ना करने पर, बिल्कुल, अगर हम डेली दांत का सफाई नहीं करते तो हमारे दांत पे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है। सी नंबर कह रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, बिल्कुल, हम दांत का डेली सफाई नहीं करते हैं तो हमारे दांतों पे क्या लग जाती है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या करती है कि दांतों को धीरे धीरे खराब कर देती है, दांतों को अस्थि क्षय कर देती है। अब इसमें से यहां ध्यान दीजिए, डी ऑप्शन है इनमें से सभी, तो हम किस पे जाएंगे, इनमें से सभी पर। अब ये क्वेश्चन आप हो गया, तो अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। अच्छा ये बताइए, उत्सर्जी मतलब क्या होता है, किसी चीज को बाहर निकाला, उत्सर्जन करना, लेकिन इसमें कह रहा है कि उत्सर्जन अंग नहीं है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फेफड़ा का, किसका बात करते हैं, फेफड़ा का, तो आपको पता है कि फेफड़ा उत्सर्जन करता है किसका बाबू, CO2 को, क्योंकि आपको पता है कि फेफड़ा किसको, फेफड़ा क्या करता है, CO2 को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर करता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे अगर एग्जाम में कि जो मनुष्य है, मनुष्य किसके किसके द्वारा श्वसन करता है, तो मनुष्य, आप याद रखिएगा कि मनुष्य किसके द्वारा बाबू श्वसन करता है, मनुष्य फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। तो हम लिखेंगे मनुष्य फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है, तो ये भी एक उत्सर्जी अंग है फेफड़ा। बी नंबर कह रहा है यकृत। आप ध्यान दीजिए, यकृत मतलब लीवर। लीवर क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है बाबू, अपशिष्ट पदार्थों का यकृत उत्सर्जन करता है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय। तो जो अग्नाशय होता है ना बाबू, अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय भोजन को तोड़ता है, यानी भोजन को पचाने में, जैसे प्रोटीन वोटीन को पचाने में, भोजन को पचाने में किसका काम होता है, अग्नाशय की, क्योंकि अग्नाशय एक जूस निकालता है, एंजाइम निकालता है। तो अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है, तो हम किस पे जाएंगे, ऑप्शन सी नंबर अग्नाशय पे जाएंगे और बताएंगे कि अग्नाशय भोजन को पचाता है, भोजन को तोड़ता है और ये जूस भी निकालने का काम करता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी है ब्रीक। ब्रीक यानी होता है बाबू किडनी। क्या होता है, किडनी। अब आपको पता है कि किडनी किसका उत्सर्जन करता है, किडनी ब्लड का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है, ब्लड का, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है। तो आपसे कोई बोले कि मनुष्य में ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो मनुष्य में ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है किडनी। इतना बात समझ गए। तो यकृत भी उत्सर्जन करता है, ब्रीक भी करता है, फेफड़ा भी करता है, लेकिन अग्नाशय क्या करता है, जूस निकालता है और भोजन को पचाने में सहायक करता है। तो ये भी आप समझ गए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा। कह रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, यानी जो हल्का पीला रंग होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा, सीरम, बिंबाणु, लसिका। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हल्के पीले रंग को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्लाज्मा। अगर आपसे कोई बोले कि हमारे बॉडी में प्लाज्मा कितने परसेंट में पाया जाता है, तो अकेले हमारे बॉडी में प्लाज्मा बाबू 55% में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 45% में तीन चीज होता है, जिसमें सबसे पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलिस्ट। तो तीन चीज होता है 45% में, कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलिस्ट। लेकिन प्लाज्मा अकेले कितने परसेंट होता है, 55%। अगर बात करते हैं तो हल्के पीले रंग का कौन होता है बाबू, प्लाज्मा होता है। तो ये बात आप समझ में आ गई होगी आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आप ये बताइए कि फुफ्फुसीय शिराएं हृदय के किस वेसम में खुलती है। अब बात यहाँ पे किया है हार्ट का, हृदय का, हार्ट का बात किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हार्ट का, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम एक छोटा सा हार्ट का चित्र लेते हैं।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हार्ट का चित्र लेते हैं। तो हार्ट में सबसे पहले पूछे कि हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, तो हार्ट में कुल 4 चेंबर होते हैं। चारों चेंबर का नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दाया दाया आलिंद। क्या बोलते हैं? दाया आलिंद। इसको हम लोग बोलते हैं दाया निलय। और इस साइड को हम लोग बोलते हैं बाया आलिंद, और हम इसको बोलते हैं बाया निलय। अब बात करते हैं तो 2 चेंबर में शुद्ध ब्लड होती है और 2 चेंबर में अशुद्ध ब्लड होती है। तो अशुद्ध ब्लड होती है आपका इधर, हम लोग बोलते हैं दाया आलिंद में अशुद्ध ब्लड होती है। फिर दाया निलय में भी कौन सा ब्लड होती है? अशुद्ध ब्लड। और अशुद्ध ब्लड को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे अशुद्ध ब्लड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशुद्ध खून या अशुद्ध रक्त। ये हम इसको अशुद्ध खून या अशुद्ध, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्लड कहेंगे। अशुद्ध खून या अशुद्ध हम यहाँ पे क्या कहेंगे? रक्त कहेंगे। ये बात आप समझ गए। और इसको हम लोग इम्प्योर भी ब्लड कह सकते हैं। तो ये CO2 कौन सा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। अगर हम बात करते हैं इधर में, ये भी कौन सा ब्लड है? अशुद्ध। अशुद्ध ब्लड को बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। तो अगर आपसे बोले कि मनुष्य के किस चेंबर में इम्प्योर होता है, तो दाया आलिंद में भी होता है और दाया निलय में भी होता है। लेकिन दाया आलिंद में कौन सा ब्लड होता है बाबू? O2। और O2 ब्लड को बोलते हैं शुद्ध ब्लड। क्या बोलते हैं हम? शुद्ध ब्लड, यानी शुद्ध खून। क्या बोलते हैं हम इसको? प्योर ब्लड। क्या बोलेंगे? प्योर ब्लड। तो ये बात आप समझ गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मनुष्य में कुल कितने चेंबर होते हैं? 4। आप देखिए 1 2 3 और 4। 2 चेंबर में अशुद्ध होता है, 2 चेंबर में शुद्ध होता है। CO2 दाया होता है और O2 बाया होता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि फुफ्फुसीय शिराएं हृदय के किस वेशम में खुलती है? तो बाया आलिंद में खुलती है, क्योंकि फुफ्फुसीय शिराएं में अगला आपसे क्वेश्चन पूछे कि फुफ्फुसीय शिराएं में कौन सा ब्लड होता है? तो फुफ्फुसीय शिराएं में बाबू शुद्ध ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है बाबू? शुद्ध ब्लड होता है। और याद रखिएगा फुफ्फुसीय शिराएं में जब शुद्ध ब्लड होगी तो वो कहां खुलेगी बाबू? बाया आलिंद में खुलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बाया आलिंद। और एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि आप ये बताइए कि शिराएं में कैसा ब्लड होता है? शिराएं में कैसा ब्लड होता है? और पूछेगा कि धमनिया में कैसा ब्लड होता है? तो अगर हम बात करते हैं ना शिराएं में, तो जो शिराएं होता है ना बाबू, इसमें अशुद्ध ब्लड होती है। कैसा ब्लड होती है बाबू? अशुद्ध ब्लड। ध्यान दीजिएगा। और जो धमनियां होती है ना बाबू, इसमें शुद्ध ब्लड होती है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिराएं में कौन सा ब्लड होती है? अशुद्ध ब्लड। और धमनिया में कौन सा ब्लड होती है? शुद्ध ब्लड। तो आज के हम लोग क्लास में कंप्लीटली 10 क्वेश्चन की और 10 क्वेश्चन अच्छे से समझे।